अब जो अपना टॉपिक है बेटा, कैलकुलेट इफेक्टिव एटम्स इन गिवन यूनिट सेल, है कि नहीं। तो फर्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं बेटा, है कि नहीं, फर्स्ट बात करने जा रहे हैं सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में। क्लियर है, क्लियर है। इसमें बात करने जा रहे हैं बेटा सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में। A simple cubic lattice, a simple cubic lattice has 8 atoms, has 8 atoms at the corner, at the corners of unit cell। देखिए सिंपल जो सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है, इसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा, ओनली एट, कहाँ पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में। कहाँ पे होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स में, है कि नहीं। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं सिंपल क्यूबिक बना रहा हूँ, क्लियर है। इस सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पे होगा बेटा, प्रेजेंट ओनली कार्बन में, कॉर्नर में। कहाँ पे होगा बेटा, कॉर्नर में, इस टाइप से। अगर अपन बोले कि इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, इफेक्टिव एटम्स कितना है, तो वो अपन को निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, इफेक्टिव एटम्स, क्लियर है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ atoms in unit cell into total number of atoms। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो होता है, इस इफेक्टिव एटम्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड से। तो जेड इज इक्वल, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अभी किसमें बात की जा रही है बेटा, सिंपल में बात की जा रही है। किसमें बात की जा रही है बेटा, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में, है कि नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और वो भी किस यूनिट सेल की बात कर रहा है, वो सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक की, है कि नहीं। अपन को मालूम है कि सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स ओनली कहाँ पे होते हैं बेटा, ओनली कॉर्नर्स में होते हैं, क्लियर है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉर्नर्स में एटम होता है, इस एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना होता है बेटा, 1/8, क्लियर है। कितना होता है, 1/8। और टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा, 8। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल में ये हो जाएगा बेटा 1/8, क्लियर है। और टोटल एटम्स कितने बेटा, 8, मींस 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे बेटा, 1। तो अगर अपन सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में अगर अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोले, एटम्स बोले, तो कितने होंगे बेटा, 1। मतलब इस चीज को समझो कि प्रत्येक एटम जो है, जो कॉर्नर्स में, सभी का 1/8 पार्ट जो है इस यूनिट सेल के लिए आ रहा है। उस 1/8 पार्ट को अगर हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिवली एक एटम बनेगा ओनली। कितना एटम बनेगा बेटा, ओनली एक एटम, जो अपन ने यहाँ पे निकाला है। इसकी मतलब को समझ जाओ, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि यदि मान के चलो टोटल कितने कॉर्नर है बेटा, 8 कॉर्नर है, क्लियर है। और प्रत्येक कॉर्नर का जो एटम है उसका इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना बेटा, 1/8, क्लियर है। मतलब 1/8 पार्ट जो है इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं सभी का 1/8 आएगा। और जब 1/8 पार्ट को हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो टोटली इफेक्टिवली कितना एटम बन जाएगा, 1 एटम बन जाएगा, जो अभी यहाँ पे आया है, क्लियर है। this lattice has 8 atoms
on the corners and one atoms within the body and one atoms within in the body। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अपन किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 8 एटम जो होते हैं कहाँ पे होते हैं बेटा? कॉर्नर्स में। और एक एटम जो होता है वो कहाँ पे होता है बेटा? सेंटर में, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलो ये यूनिट सेल है, क्लियर है। अब इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे बेटा? एक तो कॉर्नर्स में 8 एटम्स, क्लियर है। और एक एटम जो कहाँ पे बेटा? सेंटर में, एकदम सेंटर में, क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होगा बताओ जरा? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना होगा बेटा? यहाँ पे 1/8 कॉर्नर वाले के लिए 1/8 इंटू टोटल कितने एटम्स है? 8 प्लस जो सेंटर है इसका अभी मैंने आप लोगों को कंट्रीब्यूशन बताया था, कितना होता है बेटा? इसका कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 100%, या इसी को अपन क्या लेते हैं बेटा? 1। क्या लेते हैं इसी को अपन? 1, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? कॉर्नर्स के लिए 1/8 इंटू 8 प्लस एक जो सेंटर में इसके लिए 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 8 से 8 कैंसिल, मीन्स 1 + 1। तो यहाँ पे z = कितना जाएगा बेटा? 2। मतलब अगर अपन बात करें, है कि नहीं, तो इसमें टोटल इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं? 2। इसका मतलब ये है कि बॉडी सेंटर्ड में टोटल कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है? तो इफेक्टिवली 2। क्लियर है, ये याद रखिएगा। This lattice has 8 atoms at the corners and 6 atoms on the face, one of each। इज दैट क्लियर? मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें 8 एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा? कॉर्नर्स में। कहाँ पे होते हैं बेटा? कॉर्नर्स में। और 6 एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा? कहाँ पे होते हैं? फेस में, है कि नहीं? तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए जरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की स्ट्रक्चर कैसी होगी? यहाँ पे जैसे मान के चलो ये यूनिट सेल अपने ड्रॉ किया, ठीक। 8 एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा? एट कॉर्नर्स, क्लियर है। और 6 एटम्स कहाँ पे होते हैं? देखिए ये एक एटम हो गया, ये एक। टोटल कितने फेस होते हैं बेटा? नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं कि नहीं? और प्रत्येक फेस में, ईच फेस में क्या होता है बेटा? उसके सेंटर में क्या होता है बेटा? एटम, क्लियर है। तो टोटल 6 फेस है, तो टोटल कितने एटम्स होंगे सेंटर में? 6 एटम्स होंगे, इस टाइप से, क्लियर है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटम कॉर्नर्स में होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/8। और जो फेस में होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/2, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना होगा बेटा? इसमें कितना होगा बताओ जरा? कॉर्नर से में कितना होगा? 1/8 इंटू 8 प्लस फेस में कितना है बेटा? फेस में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए कितना होता है? 1/2। टोटल कितने फेस है? 6। तो टोटल कितने एटम होंगे? 6। इस यहाँ पे 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? 3। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 4। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एफसीसी जो होती है, क्लियर है, एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल इफेक्टिवली एटम्स कितने होते हैं? 4।
क्लियर है? मतलब अपन बोलेंगे कि ओवरऑल टोटल कितने एटम से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 4। इज दैट क्लियर? इसके बाद लास्ट वाला, अब लास्ट वाला आता बेटा इन सेंटर्ड। क्यूबिक, इसमें क्या होता है, दिस लैटिस हैज 8 atoms at the corners and 2 atoms present in one opposite pair of face. Two atom present in one opposite pair of face. Is that clear? तो इसमें अगर अपन देखें, ठीक, तो इसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं बेटा, कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स में। कहाँ पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में। और एक पेयर जो होता है, कोई भी फेस का, कोई एक फेस का अपोजिट पेयर, जैसे इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, फ्रंट का अपोजिट बैकवर्ड है कि नहीं, तो कोई एक लेना है, किसी एक पेयर को लेना है आपको, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बेटा इस पेयर को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बता चुके हैं कि अगर मान के चलो एटम कहाँ पे बेटा, एटम कहाँ पे, अगर फेस में तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था 1/2, और यदि कॉर्नर्स में तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, क्लियर। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/8 इंटू 8 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 इंटू, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे टोटल 6 नहीं करना है आपको, ओनली 2 को लिया है आपने, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, मीन्स z इजकल टू 1 प्लस 1, मीन्स z इजकल टू क्या जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल इफेक्टिवली एटम्स कितने होते हैं 2, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अगर बेटा अगर समझ में आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करेंगे, है कि नहीं। आप लोगों की छोटा सा ये हमारे लिए जो प्यार है, ये हमारे मनोबल को और बढ़ाएगा, है कि नहीं। थैंक यू सो मच।